Hello students, already we have completed 3.5. Now we will move on to 3.6. Question is solve for the equation. Solve for x and y. अब x and y तुम लोग देखो, they are in the denominator. So in 3.6 we have something different questions. Directly solution नहीं आएगा इधर, तो हमें पहले एक स्टेप बढ़ाना है. We are going to put something here. So what is that? You see here in denominator I can see x and in denominator I can see y. तो यहाँ पे आएगा let 1 upon x. Put 1 upon x is equal to a. अभी मैं वेरिएबल चेंज कर रही हूँ. टोटल 1 upon x को आई एम टेकिंग दिस एज a and 1 upon y is equal to b. I am changing the equation by a and b. ओके अब ए फर्स्ट इक्वेशन कैसे फॉर्मेट होगा देखो. 1 अपॉन एक्स आई हैव टेकन एज ए, सो इट विल बिकम a अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन y आई हैव टेकन एज b, सो इट विल बिकम b अपॉन 3 विच इज 2. अब जब भी इसे आते हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. टू मेक द डिनोमिनेटर सेम आई हैव टू टेक एलसीएम. 2 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, 2 3 का 6, 2 इंटू 3 इज 6. अब यहाँ पे देखो, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दीज थिंग्स मैनी टाइम्स. अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, एलसीएम 6 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे इसको भी 3 से करना है, इसको भी 3 से करना है. सो 3 इंटू ए विल बी 3a प्लस. अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, बट हियर एलसीएम इज 6. 3 के टेबल में 6 कब आएगा 3 2 ज़ा. सो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. सो इट इज़ b इंटू 2 2a इज इक्वल टू 2. नाउ यू क्रॉस द टर्म हियर, b है ये. सो दिस वन इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6. यहाँ पे चला जाएगा, 6 2 ज़ा 12. नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. टोटल फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे फॉर्मेट में लेके आ गए. नाउ सेकेंड इक्वेशन. हियर 1 अपॉन 3x, 1 अपॉन x आई हैव टेकन एज a. देखो यहाँ पे मैंने a लिया है. एंड देन 1 अपॉन b. अब ये तो मैंने a लिखा, 1 अपॉन 3 है तो ये 3 एज इट इज प्लस 1 अपॉन 2 y, दैट इज 1 अपॉन y विल बी b and upon 2 which is 13 upon 6. Now you take LCM here. 3 2 ज़ा 6 LCM. अब 3 के टेबल में 6 कब आएगा 2 से आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हियर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. 2 इंटू ए विल बी 2a प्लस. अब 2 है, 2 के टेबल में 6 कब आएगा 2 3 ज़ा, सो इट इज़ 3 इंटू 3. b इंटू 3 विल बी 3b is equal to 13 upon 6. Now you see here both denominators are same, so they will cut होके खाली न्यूमरेटर बचेगा इधर. 2a plus 3b is equal to 13. Now we have second equation. अब तुम लोग इन दोनों इक्वेशन को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. वी आर फैमिलियर विथ एक्चुअली 4 मेथड्स: ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. वॉट एवर ईजी फॉर यू, द मेथड यू फील ईजी यू कैन सॉल्व बाय दैट मेथड. बट आई फील एलिमिनेशन मेथड वेरी ईजी. तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशन को फिर से मैं लिखूँगी इधर. 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 3b is equal to 13. Now I want to use elimination method. तो उसके लिए मैं चाहे तो a को एलिमिनेट कर सकती हूँ, b को एलिमिनेट कर सकती हूँ. ओके, आई वांट टू एलिमिनेट a टर्म. अब a के लिए कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है. अब दोनों को मुझे सेम करना है. फॉर दैट ये जो कोएफिशिएंट 3 है उसको सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो. ए है कोएफिशिएंट 3, वो सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे 2 है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट इधर कर दो. तो कैसे इक्वेशन चेंज होगा देखो.
2 3 ज़ा 6, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ए टोटल इक्वेशन विल बिकम 6a, 2 into 2 that is 4b, 12 2 ज़ा 24. Now this equation 3 2 ज़ा 6a plus 3 3 ज़ा 9b is equal to 13 3 ज़ा 39. Now clearly you can see here a coefficients are same. अब मुझे एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट. माइनस 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 6a माइनस 6a विल बी 0. अब माइनस 9b प्लस 4 क्या आएगा, माइनस 5b. 39 माइनस 24 इज माइनस 15. So b is equal to minus 15 upon 5, that is minus 5a. So this one will go, माइनस भी कट हो जाएगा. b is equal to 5 1 जा 5 3 जा. So b value I got as 3. b आया. Now you put that value in either equation 1 or 2 and find a value. I am going to put that value in equation 1. Then by equation 1. Equation 1 क्या है, 3a plus 2b is equal to 12. 3a plus 2b, b का वैल्यू क्या है, 3 है. So 2 3 ज़ा 6 is equal to 12. So 3a is equal to 12, 6 will go that side, minus. So 3a is equal to, this is 6, a is equal to 6 upon 3, that is 2. तो a is equal to 2 आया. I got a and b value, but this is not end of the answer because हमने a क्या लिया था, 1 upon x, b is 1 upon y and equations are in the form of x and y. So we have to solve for x and y. तो अभी एक स्टेप हमारे यहाँ पे बाकी है. So a that is nothing but 1 upon x लिया था मैंने. 1 upon x is a. So 1 upon x is equal to a वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया है 2. ओके. अब टोटल यहाँ पे रिवर्स कर दो. मुझे x का वैल्यू चाहिए तो पूरा रिवर्स होगा. 1 अपॉन x रिवर्स कर दो, इट विल बिकम x. अगर इसको मैंने रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा. 2 विल बिकम 1 अपॉन 2. सो दिस इज x वैल्यू. एंड b इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, 1 अपॉन y या 1 अपॉन y इज इक्वल टू b. रिवर्स लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं. b का वैल्यू क्या है, 3 है. सो 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y. अब मुझे y का वैल्यू चाहिए तो टोटल मुझे रिवर्स कर देना है. 1 अपॉन y रिवर्स में करूँगी तो y आएगा और 3 को मैं रिवर्स करूँगी तो 1 अपॉन 3. सो दिस इज y वैल्यू. देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 and 1 upon 3. So with this we complete question number 1 of 3.6, which is completely different. Now students, this is question 2. अब देखो, again you see the format here. Instead of x they have given root x. लेकिन हमारा मेथड वही सेम रहेगा. अगेन इट इज़ गिवन इन द डिनोमिनेटर. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पुट किया था 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, बट हियर दे हैव गिवन रूट एक्स. तो हमें क्या पुट करना है, लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू बी. सो वी आर पुटिंग दिस एज ए एंड दिस एज बी. ओके. अभी इक्वेशन कैसे चेंज होगा देखो. 2 अपॉन रूट एक्स है, सो दिस 2 विल रिमेन एज इट इज and denominator में root x है, so it is in the form of 1 upon root x. That one will become a, so it will become 2a plus 3 will remain as it is. 1 upon root y will become b, so this is 2. तो ये टोटल कैसे आया क्वेश्चन, इक्वेशन 1 में फॉर्मेशन हो गया. इक्वेशन 1 it is now simplified form of this equation. Moving on to this. Now you tell me what I get here. इसको मैं वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आएगा, 4 will remain as it is. 1 upon root x will become a minus 9 root y, it will be b. So that is minus 1.
दिस इज इक्वेशन 2। देखो पूरा सिंपल फॉर्मेट में चेंज हुआ। आई एम राइटिंग दीज टू इक्वेशन वंस अगेन, डाउन में लिख रही हूँ। देखो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b is equal to minus 1. This is first equation, this is second equation. Now you can use any method, but I use elimination method. For elimination method you can eliminate this also, eliminate this also. कोई भी कुछ भी eliminate कर सकते हो, but I prefer here b term because एक प्लस है और एक माइनस है, और यहाँ पे 3 है और इधर 9 है. So can I multiply this equation with something so that this 3 will become 9? 3 9 कैसे बनेगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो? क्यों मुझे 9 करना है? बिकॉज हियर b का कोएफिशिएंट भी 9 है. सो मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. तो ये फर्स्ट इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू 3 2 ज़ा 6, 6 है, 3 3 ज़ा 9b इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6. And the second equation will remain as it is. 4a minus 9b is equal to minus 1. Now no changing of sign because already we have here plus and minus. So plus 9b minus 9b will get cancelled. So here 6 plus 4 will be 10. 10a is equal to 5. So a is equal to 5 upon 10, that is 1 upon 2. तो a का वैल्यू आया 1/2. नाउ आई विल फाइंड b वैल्यू. अब b वैल्यू के लिए कोई भी इक्वेशन में तुम लोग पुट करो, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन. आई विल गो विथ फर्स्ट इक्वेशन. 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2. 2 विल रिमेन एज इट इज. a का वैल्यू क्या है 1/2. 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2. अब देखो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा. व्हाट रिमेन्स 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2. 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 1. ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1. सो 3b इज इक्वल टू 1. सो b आई गॉट एज 1/3. 3 इधर ले लो 1/3. आई गॉट a and b वैल्यू. राइट, नाउ माई टास्क इज टू फाइंड x एंड y. देखो मैंने क्या लिया था 1/√x इज इक्वल टू a लिया था. ओके, एंड a इज नथिंग बट 1/2. सो आई गॉट दिस एज 1/√x इज इक्वल टू 1/2. अब चाहे तुम लोग रिवर्स करो या क्रॉस कर दो, क्रॉस भी कर सकते हो या रिवर्स भी कर सकते हो. मैं रिवर्स करूँगी तो 1/√x विल बिकम √x एंड 1/2 विल बिकम 2. नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट द एंड ऑफ द आंसर क्योंकि ये √x आया. अब मुझे रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है. सो √x इज इक्वल टू, ऑलरेडी वी स्टडीड दिस वन इन 9th स्टैंडर्ड. फर्स्ट लेसन में रैशनलाइजेशन में हमने ये पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है. टू रिमूव दिस रूट जस्ट वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड. a स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने. एंड दिस रूट एंड दिस विल गो. So what I get here x. रूट और 2 कट हो जाता है and this 2 square will be 4. So this is my first answer. Now second, मैंने लिया था 1/√y is equal to b. अब b का वैल्यू क्या है 1/3 है. So 1/√y is equal to 1/3. अब टोटल रिवर्स कर दो. 1/√y विल बिकम √y, 1/3 विल बिकम 3. अगेन आई वॉन्ट टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए आई हैव टू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. √y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. नाउ दिस रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल. आई गेट हियर y. 3 square is 9. So I got both value here 4 and 9. After that you just write solution set. xy is equal to 4 and 9. These are all lengthy questions students, so please keep practicing such questions. Just put करने के बाद एक मेथड ही फॉलो होता है जो हमने ऑलरेडी किया है. Students, this is question number 3.
Now go through the question here. Already we have done first and second question. Now you see third question. Here what I have to put? I have to put here 1 upon x is equal to a. Okay, yes, you are right. Then what is my next step? Can I put here 1 upon y is equal to b? Can you see here 1 upon y? See, here I can see in denominator it is x. लेकिन y तो क्या है, ऊपर ही है. तो याद रखना जो डिनोमिनेटर है खाली वो वैल्यू पुट होता है. यहाँ पे y तो सीधा साधा है, बाजू में ही बैठा है ना. सो नो नीड ऑफ पुटिंग y वैल्यू हियर. y will remain as it is. Only in both equation x is in denominator, so we have to put 1 upon x equal to a. दोनों y को भी पुट करके मत बैठना, पूरा टोटल रॉन्ग हो जाएगा. नाउ दिस इक्वेशन विल चेंज टू 4 अपॉन एक्स है, तो 4a बन जाएगा. अब तो तुम लोग को पता चल गया कैसे चेंज होता है. एंड दिस इज 3y इज इक्वल टू 14. अब a फर्स्ट इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ही चेंज करूँगी. 3 अपॉन एक्स है, सो इट विल बी 3a प्लस माइनस 4y as it is equal to 23. Now you can solve this one by any method. I am using elimination method जो मुझे बहुत easy लगता है. Now to eliminate I have to make either a coefficient same or y coefficient same. तो मुझे लगता है कि मैं y करूँगी तो easy रहेगा, because यहाँ पे प्लस और माइनस है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ ए जो कोएफिशिएंट सेम करने के लिए ऊपर वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो और नीचे का कोएफिशिएंट ऊपर. दैट मीन्स ए इधर 4 है ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो. और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना. तो कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा. नाउ यू मल्टीप्लाई हियर. 4 4 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू 14 4 जा कितना आता है, 4 4 जा 16 1 5 56 आएगा. अब ये मल्टीप्लाई करो. 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12y, दिस इज विथ प्लस साइन, इक्वल टू 23 3 जा 69. Now you see here I have plus 12 and minus 12, so this one will go. अब ये एडिशन करना है. 16 प्लस 9 विल बी 25a इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करो. 9 प्लस 6 15 1 1 1, तो 6 प्लस 6 12 125. So a is equal to 125 upon 25. So this is 25 1 जा 25 6 जा. So a value I got as 6. Now put this a value in any one of the equation. Okay, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो. I will go with first equation. First equation is 4a plus 3y is equal to 14. That is 4, a value is 6. तो 6 4 जा 24 आता है, तो मैं डायरेक्टली इधर 24 लिख देती हूँ. 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 14. सो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 24. तो y वैल्यू विल बी 14 माइनस 24 क्या आता है, माइनस 10. ये 3y है. स्टूडेंट्स मुझे लगता है इधर समथिंग वेंट रॉन्ग हियर. 25 1 जा 25 5 जा है ये. ओके, प्लीज चेंज इट. सो दिस इज a वैल्यू आई गॉट एज 5. अब a वैल्यू 5 है, तो a 5 है. 5 4 जा 20, सो इट विल बिकम 20. सो दिस विल बी 20. खाली एक छोटा सा चेंज है, कर देना. नाउ माइनस 20 प्लस 14 विल बी माइनस 6. So y is equal to minus 6 upon 3, that is minus 2. 3 1 जा 3 2 जा. So y value I got as minus 2. Now this is not the end of the answer, because y तो आ गया लेकिन x नहीं आया है. x is 1 upon x equal to a, अभी वो बाकी है.
So x is equal to 1 upon x is equal to a. So 1 upon x is equal to a वैल्यू क्या है 5. अब क्या करना है कम्प्लीटली रिवर्स कर दो 1 अपॉन एक्स रिवर्स x 5 को रिवर्स कर दो 1 अपॉन 5. सो x वैल्यू आई गॉट एज 1 अपॉन 5. अब y के लिए तो हमने कुछ पुट किया ही नहीं तो y इज़ y ओनली. सो y इज इक्वल टू -2. So what is the solution set here? X and y is equal to 1 upon 5 and -2. So this is the answer for question number 3. Now students, this is fourth question. You can see here, and this is little bit lengthy question. अब यहाँ पे देखो अभी तक जो भी था पीछे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन रूट एक्स ऐसे था. अब यहाँ पे x के साथ -1 भी आ गया. सो व्हाट वी हैव टू पुट हियर, लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू a. टोटल हमें x माइनस 1 इक्वल टू a लेना है. ओके, सो पुट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b. सो हियर putting of the values is something different. Now the first equation will change to 5. देखो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 हमने a लिया है. सो इट विल बिकम 5a प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 विल बिकम b दैट इक्वल टू 2. एंड द सेकेंड इक्वेशन आई विल राइट हियर ओनली 6 और डिनोमिनेटर क्या x माइनस 1. तो 1 upon x minus 1 we have taken a. So you write here a. Then minus 3. अब denominator में y minus 2 and that we have taken as b. So it will become b is equal to 1. Again these first and second equations are converted to smaller form, simplest form. Now this is first equation, this is second equation. Again you can use any method. See here, elimination, for elimination method, coefficient of b is 1, coefficient of b is 3. तो b को eliminate करना मेरे लिए easy हो जाएगा. So I want here 3. ये 3 मुझे लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये टोटल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. So first equation will change to 3 5s are 15a plus b into 3 will be 3b is equal to 2 3s are 6. And the second one will remain as it is. Now clearly you can see plus 3b minus 3b. So this one will cut. Up a 15 upon 15 plus 6 will be 21a. Is equal to 6 plus 1 7. So a is equal to 7 upon 21. 7 1s are 7 3s are. So a value is 1 upon 3. Students, I think मेरा आवाज़ के साथ साथ तुम लोगों को दूसरा आवाज़ भी आ रहा होगा. Today we have lots of disturbance here. मुझे लगता है गुड्स ट्रेन भी चला गया, उसका भी आवाज़ आ गया होगा तुम लोगों को. सो नाउ a वैल्यू इज़ 1 अपॉन 3. नाउ यू पुट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. तो मैं सेकेंड इक्वेशन लूँगी. क्यों मैं सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ पता है, a का वैल्यू 1 अपॉन 3 है. अब यहाँ पे देखो a के साथ 6 है, तो अगर मैं 1 अपॉन 3 पुट करूँगी तो कटिंग से बहुत इजी बन जाएगा. वही अगर मैं यहाँ पे जाऊँगी ना तो थोड़ा टफ बनेगा, वो LCM वगैरह ऐसे आता है. सो आई एम टेकिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2. 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. 6 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1. 3 1s are 3 2s are. So it is 2 minus 3b is equal to 1. माइनस 3b is equal to 1 माइनस इधर जाएगा तो -2. minus 3b is equal to -1. So b is equal to minus cut 1 upon 3. This is now b value. Now we will put this value here.
ए क्या है इधर 1/x-1, सो 1/x-1 इज इक्वल टू ए था एंड ए इज 1/3, सो इट इज़ 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। चाहे तो तुम डायरेक्टली रिवर्स कर सकते हो या क्रॉस भी कर सकते हो, इट इज़ लेफ्ट टू यू। मैं डायरेक्टली रिवर्स कर रही हूँ। सो 1/x-1 को मैं रिवर्स करूँगी तो x-1 आएगा और ये रिवर्स होके 3 बनेगा। और 1/y-2 मैंने b लिया था, 1/y-2 b। अब b का वैल्यू क्या है 1/3, सो इट इज़ 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। अब रिवर्स कर दो, y-2 इज इक्वल टू 3। ये तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना ही मैं भूल गई। x इज इक्वल टू 1 इधर ले लो तो 3 + 1 विल बिकम 4, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो प्लस 3 + 2 विल बी 5। सो सॉल्यूशन सेट क्या आया, xy इज इक्वल टू 4 and 5। So students, hope you understood all this. Like this we are solving the questions. Students, this is next equation. Now again I say this is something different equation. यहाँ पे directly value put मत करना 1/x equal to a, 1/y is equal to b, because यहाँ पे x और y फॉर्मेट नहीं है, इधर xy फॉर्मेट है। यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वहाँ पे x और y सेपरेट दिखाई दे रहा है, बट हियर ये दोनों साथ साथ है। देखो x एंड y, देर इज़ नो सोशल डिस्टेंसिंग हियर, साथ साथ आ गए इधर। अब इनको हमें सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे होगा, नाउ वी आर यूजिंग सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर। ये मैंने क्लासरूम में बहुत बार सिखाया है, बट आई विल गिव आइडिया बाय यूजिंग द नंबर्स। सपोज वी हैव हियर 2 + 3/7, ऐसे कुछ है। तो सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर का, अब ये मत बोलना 2 + 3 5 आता है, 5/7 आता है, वो तो राइट है, बट हियर आई एम टीचिंग यू सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर। सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर मीन्स व्हाट, ये 2 लिखना है, फिर उसके नीचे 7 लिख दो, फिर यहाँ पे प्लस है ना, तो इन दोनों के बीच में इसे लिखना है, देन 3/7। अब देखो ये सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, दोनों के नीचे 2 और 3 के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया। और एल्स इफ इट इज़ लाइक दिस 2a + 1/9 है, देन हाउ वी सेपरेट द डिनोमिनेटर, 2a के साथ 9 लगा दो, दैट इज़ 2a/9, देन प्लस, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, प्लस, और ये 1/9। दिस इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट किया और दोनों के नीचे लगा दिया। ओके, सो लाइक दैट, यहाँ पे साथ साथ है ना। अब हम इसको सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर आइडिया यूज़ करके देखो कैसे इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आई टोल्ड यू, ये जो xy है डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लगा दो, दैट इज़ 7x/xy, फिर -2y/xy। देखो सेपरेट हो गया ना, टर्म्स यहाँ पे साथ साथ थे, इधर सेपरेट हो गया, राइट। अब इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर x कट हो जाएगा, न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर y कट हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन रेड्यूस टू इक्वल टू 5 लिखना है इधर। अभी इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गया देखो, 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5। नाउ दे मेंटेन द सोशल डिफरेंस हियर, सोशल डिस्टेंसिंग, सॉरी, इधर साथ साथ है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, राइट। सो यूज द सेम मेथड हियर एंड डू। सो आई हैव टू राइट हियर 8x/xy, then plus 7y/xy। देखो दोनों के नीचे मैंने xy डिनोमिनेटर लगा दिया, then this 15 will remain as it is. Now you see here, this x and x will get cancelled, y and y will get cancelled. So I get here 8/y
प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। अब दोनों इक्वेशन देखो कैसे फॉर्मेट में आया, जो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमने किया था ना, वो फॉर्मेट में आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, पुट 1/, देखो 1/x भी ले सकते हो या 1/y भी ले सकते हो, इट इज़ लेफ्ट टू यू। आई एम टेकिंग, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट y दिखाई दे रहा है, सो 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। अब हमारा एक्चुअली 3.6 का स्टेप्स फॉलो हो रहा है। सो दिस फर्स्ट इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड टू, a कैसे कन्वर्ट होगा देखो, 7/y है, सो इट विल बिकम 7a, क्योंकि 1/y को मैंने ये लिया है। देन माइनस 2/x, सो इट विल बिकम 2b इज इक्वल टू 5। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कहाँ से कहाँ तक हमने कन्वर्ट किया देखो, दिस वॉज द गिवन इक्वेशन, separating the denominator, then we got this, then we are putting, then I got simplest form. Same way you do here, 8/y, y को हमने क्या लिया है, a लिया है, so it will become 8a plus 7b is equal to 15. So this is first equation, this is second equation. After this you solve, ये कैसे solve करना है, either you use any method, solve this. You are getting a and b value. After getting a and b value, find for x and y. X, y find karna, then answer will be complete and solution is left to you. So students, with this I will stop this video. So please keep practicing. These are all something different questions. And if such type of questions come, then they will be for 4 marks. So students, thank you.